सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा में हम सत्यार्थ प्रकाश इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं और इसमें हम 3 समुल्लास पूरे कर चुके हैं और जो तृतीय समुल्लास जो एक आधारभूत ढंग से बहुत अधिक महत्वपूर्ण था, उसके अंत में हमने पिछली कक्षा में कुछ चर्चा भी की थी। उस चर्चा संबंधित यदि कोई प्रश्न हम में से कोई जो भाई बहन है वो रखना चाहते हैं तो आरंभ में ही रख सकते हैं और उसके बाद में हम फिर चतुर्थ समुल्लास को आरंभ करेंगे। जो भाई बहन उपस्थित थे उन्होंने विचार किया हो उस विषय पे और कहीं कोई बाधा उपस्थित होने की संभावना होती है अथवा कोई इस प्रकार की का प्रश्न मन में उठता है कि ये कार्य कैसे होगा, तो उसके विषय में आप इसमें हाथ उठाने का ऑप्शन है। 3 बिंदु नीचे दिए हुए हैं, इनको स्पर्श करेंगे तो सबसे ऊपर एक हाथ का चिन्ह बना हुआ है, उसको आप छूकर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी संदेश भेजकर आप इस प्रकार का कोई प्रश्न हो तो उसके विषय में बात कर सकते हैं। तो आइए हम चतुर्थ समुल्लास को आरंभ करते हैं। अथ चतुर्थ समुल्लासारंभः। अथ समावर्तन विवाह गृहाश्रम विधिम वक्ष्यामः। तो यहाँ पर समावर्तन और विवाह तथा गृहाश्रम की विधि के बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती जी वेद और वेद अनुकूल ऋषिकृत ग्रंथों के अनुसार बताएंगे। तो यहाँ पर आरंभ किया है महर्षि दयानंद जी ने मनुस्मृति के एक श्लोक से। यह श्लोक इस प्रकार है। वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथा क्रमम् अविलुप्त ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविवेशेत्। और इस श्लोक का अर्थ लिखते हैं। ये मनुस्मृति में महर्षि मनु जी का विधान, जो कि महर्षि मनु जी ने वेदों से ही समझकर बूझकर जानकर और यहाँ पर अपने मनुस्मृति में लिखा है, जो कि मनुस्मृति को हम एक संविधान के रूप में देखते हैं और बहुत सी बातें संविधान में वहां से ली भी गई हैं। और परंतु ये जो वास्तविक संविधान है मनुस्मृति, जो शुद्ध विशुद्ध मनुस्मृति है, जिसमें से जो मिलावटी भाग है उसको हटा दिया गया है, तो ऐसी जो मनुस्मृति है वो अपने आप में संपूर्ण संविधान है और अपना जो भारत का संविधान है उसी के अनुकूल होना चाहिए। तो यहां पर उसी संविधान में से एक विधान महर्षि स्वामी दयानंद जी ने यहां पर लिखा है। आइए इसको देखें और आत्मनिरीक्षण करें। क्योंकि देखिए, क्योंकि ये नियम कानून आज है नहीं, इसलिए सर्वत्र गिरावट है। और अगर ये नियम बन जाए तो कितनी उत्कृष्टता आ जाएगी, हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसका जो हिंदी भाग महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। जब यथावत ब्रह्मचर्य आचार्यानुकूल वर्तकर, अर्थात ब्रह्मचर्य अर्थात आचार्य के अनुकूल ब्रह्मचर्य आश्रम में अर्थात आचार्य कुल में निवास करके, आचार्य के अनुकूल सारा व्यवहार करके, आचार्य जिस प्रकार से वेदों की शिक्षा, वेदों का अध्ययन
पूरा कराते हैं, जिस प्रकार से व्यवहार करना सिखाते हैं, तो आचार्य के अनुकूल पूरा व्यवहार करके, ये हुआ यथावत ब्रह्मचर्य, आचार्यानुकूल वर्त कर, व्यवहार करके, धर्म से चारों, 3 व 2 अथवा एक वेद को सांगोपांग पढ़ के। तो आचार्य के अनुकूल व्यवहार करेंगे, और आचार्य के अनुकूल व्यवहार करते हुए क्या करेंगे? धर्म पूर्वक चारों वेद अथवा 3 वेद या 2 वेद या कम से कम एक वेद को सांगोपांग अर्थात अंग और उपांग सहित, एक वेद भी पढ़ रहे हैं तो उसका अंग और उपांग सहित होना चाहिए। यद्यपि जो अंग उपांग है वो चारों वेदों के लिए एक समान है, परंतु जो वेदों के प्रातिशाख्य आदि हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वे अलग अलग हैं, तो उनको अंग उपांग सहित पढ़ना है। ये यहां पर स्पष्ट विधान है। पढ़ के जिसका ब्रह्मचर्य खंडित न हुआ हो, स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा है, अविलुप्त ब्रह्मचर्य, स्पष्ट रूप से है कि ब्रह्मचर्य जिसका खंडित न हुआ हो, वह पुरुष व स्त्री गृहाश्रम में प्रवेश करें। क्यों लिखा गया है? ये संभव है इसीलिए लिखा गया है। ऐसी व्यवस्था की जाए तो ये संभव होगा, और इस व्यवस्था को तोड़ा जाए तो ये असंभव जैसा प्रतीत होने लगेगा। आज की स्थिति क्या है? किसी व्यक्ति को ऐसा कहा जाए तो कहेगा पागल है। क्यों? उसको ये संभव ही नहीं लगता, वो असंभव उसको प्रतीत होता है, ये संभव नहीं लगता है, क्योंकि व्यवस्थाएं बिगाड़ दी गई हैं, व्यवस्थाएं इस प्रकार की कर दी गई हैं कि वो असंभव है। ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत, बिगड़ी हुई अवस्थाओं के अंतर्गत ये जो विधान है, नियम है, कानून है, ऐसा कह लें, ये कभी पालन नहीं किया जा सकता है पूरी तरह से। लेकिन किसी भी स्थिति में, किसी भी वातावरण में ये पालन नहीं हो सकता है, किसी भी काल में नहीं हो सकता है, कैसे भी नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल झूठी है। ऐसा हमारे देश में सृष्टि निर्माण, सृष्टि अर्थात जब से मनुष्य उत्पन्न हुआ तब से लेकर अब तक अधिकतम समय ऐसा ही हुआ है। बहुत थोड़े से काल के लिए यह व्यवस्था बिगड़ी है, और अगर उस काल की तुलना करें तो वो बहुत ज्यादा काल है जब इसका अधिकांश में पालन हुआ है। और ये बिगड़ी हुई व्यवस्था, ये बहुत थोड़ा सा काल है। तो अगर हम उसकी तुलना करके देखेंगे तो हमें इस बात का अनुभव हो जाएगा कि वास्तविकता यही है कि यह करना संभव है। न केवल संभव है कि बल्कि अधिकांश समय जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से इसी नियम का पालन होता चला आ रहा है, सृष्टि के आरंभ से। तो इसलिए इस व्यवस्था को बनाना संभव भी है और जरूरी भी है मनुष्य की उन्नति के लिए। मनुष्य के यथावत अधिकतम सुख के लिए इस व्यवस्था को बनाना बहुत जरूरी है। अन्यथा जो मनुष्य है वो सुख की तो कथा ही क्या कहें, दुख पूर्वक भी और अपना जीवन भी पूरा नहीं कर पाए। और ये स्थिति आज देखने को मिल रही है। बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे माता पिता से उत्पन्न हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं किया। तो कमजोर माता पिता की कच्ची संतानें, कमजोर संतानें इस प्रकार की हैं, जिसके कारण से सर्वत्र दुख ही दुख दिख रहा है, हाहाकार है एक तरह से। अगर
हम वैदिक युग से आज की तुलना करें तो आज हाहाकार मचा हुआ है। पहले लोग स्वस्थ थे, बलवान थे, परिपुष्ट थे, धार्मिक थे, आस्तिक थे। और उनका व्यवहार एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा था। और आज समझ लीजिए हाहाकार है, हाहाकार। अर्थात लूट खसोट आप देख लीजिए, जहां जिसको अवसर मिलता है, या लोग अब अवसर बनाकर लूट रहे हैं। और धूर्तता पराकाष्ठा पर है, धार्मिकता बहुत थोड़े से लोगों में बची है। बहुत सारे लोग तो धार्मिकता का दिखावा कर रहे हैं, वास्तव में धार्मिक नहीं है, केवल इसलिए वो धार्मिकता का दिखावा कर रहे हैं जिससे वो लूट सकें। क्योंकि धार्मिकता के प्रति लोगों की श्रद्धा है, इसलिए वो धार्मिकता का दिखावा कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। और इस कारण से ये जो हाहाकार भयंकर रूप में मचा हुआ है, कहीं छिपी हुई लूट है, कहीं आमने सामने लूट है। तो हर जगह अधिकांश में हमको लूट ही दिखेगी। जो धार्मिक लोग हैं, सच्चे धार्मिक, सच्चे आस्तिक जिनको बोलते हैं, जो सच्चाई पर चलने वाले लोग हैं, वो बहुत कम मिलेंगे। और वो भी बड़े सावधान होके, बड़े बच बच कर जीवन जी रहे हैं। क्योंकि धोखा देने वाले धूर्त लोग वो पदे पदे सामने आ रहे हैं। तो ये जो भयंकर हाहाकार की स्थिति है, ये हाहाकार में रहने के लोग अभ्यस्त हो चुके हैं। इसीलिए स्वाध्याय करना चाहिए उपनिषदों का। उपनिषद काल में किस प्रकार से शांत और आनंदित लोग थे, कैसे बलवान लोग थे, इतिहास पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है, प्राचीन इतिहास पढ़ने की आवश्यकता इसलिए जिससे उसकी तुलना कर सकें और हम चाहें कि वैसी स्थिति दोबारा आए। आज लोग जो कुछ चल रहा है उससे समझौता करने की बात करते हैं कि ये जो खिचड़ी बनी हुई है ये बहुत अच्छी खिचड़ी, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। कल एक सज्जन कह रहे थे। तो अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय ये है कि आदर्श से जब तुलना करेंगे तब जो सच्चाई सामने आएगी और आंखें खुलेंगी। नहीं तो व्यक्ति कूप मंडूक की तरह रहता है कि ऐसा ही है, इससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, इसी में जीना पड़ेगा। ऐसे ही अधिकांश लोगों का हाल है कि अब कुछ नहीं हो सकता, थके हुए जिसको कहते हैं ना लोग, कुछ नहीं हो सकता, अब जैसे ही जीना पड़ेगा, इसी में, इसका कभी भी सुधार नहीं हो पाएगा। ऐसा मानने वाले लोग आज जो है वो जिसको कहते हैं कि एक जो कुप्रवाह है उसके अंदर बहे चले जा रहे। तो आज आवश्यकता यह है कि हम ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन करें और तुलना करें और उस उत्तम व्यवस्था को बनाने के लिए प्रयास करें। जो विधान ऋषियों ने किया है उस विधान को सामने लाकर और उस पे स्वयं भी प्रयास करें। जो जीवन कट गया सो कट गया, जो बीत गया सो बीत गया। और अब इस क्षण से हम संकल्प लेकर चलें कि जितना कुछ हम जो कुछ बिताए, जो भूले कराए, अब हम नहीं करेंगे और एक वातावरण तैयार करेंगे ऐसा कि जिससे अगले जन्म में हमको वो उत्तम वातावरण मिल जाए। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियों की ओर जो आकर्षण है वो आसान है, सरल है। हम भी अगर अपने आप को ढीला छोड़ दें तो हम भी इंद्रियों के प्रभाव में बह जाएंगे। तो अधिकांश लोग उसी प्रभाव में बह रहे हैं और अगर हम उनको सही मार्ग दिखाना चाहें तो वो हमारा विरोध करेंगे, तय बात है। विरुद्ध हो जाएंगे। हो सकता है हमारे प्राण हरण करने तक की बात सोच लें वो लोग।
परंतु यदि हम जो एक समान विचार के कुछ लोग हैं, वो लोग उत्तम वातावरण बनाकर, अपना व्यवहार उत्तम करके और जो आर्ष ग्रंथों के स्वाध्याय पठन पाठन और उसके अनुसार जीवन चलाने के लिए हम प्रयासरत होते हैं, और उससे जो हम आनंद प्राप्त करते हैं, बल प्राप्त करते हैं, स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, और उसके जो परिणाम सामने आएंगे, हमारी जो अवस्था लंबी हो जाएगी, रसायन प्रयोग आदि के द्वारा हम लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, स्वस्थ रहकर, न केवल स्वस्थ रहकर बल्कि युवा और बलवान रहकर, ऋषियों के ज्ञान से। जब हम उस प्रकार से उस रहेंगे और वो परिणाम लोगों के सामने आएंगे, उनको तो ये लगेगा कि हमारी संतानें तो जवानी में मर जा रही हैं, तब वो हमारी ओर आकर्षित होना आरंभ होंगे। तब वो उस ढंग से, जो ऋषियों का ढंग है, उस ढंग से चलने के लिए विवश होंगे। तो उतना धैर्य हमारे अंदर होना चाहिए, उस स्थिति के आने के लिए हमें तब तक उत्तम आचरण और व्यवहार, अध्ययन अध्यापन ऋषियों के ग्रंथों का, और उसके अनुसार पंच महायज्ञों को करते हुए जीवन यापन करना, है ना, गुरुकुल व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, इस सब को हमें करना पड़ेगा। ये हमारे लोगों को, जो लोग इस बात को समझते हैं, उन लोगों के करने योग्य कार्य, और सुनिश्चित योजना बना के कार्य करना पड़ेगा। तब जाके हम इस स्थिति में आएंगे कि फिर अगला जन्म परमात्मा हमें उस बनाई हुई व्यवस्था में दे, और उस व्यवस्था का हम जन्म से, बचपन से ही लेकर और लाभ उठा पाए। इसीलिए जो हमने पिछली कक्षा में बात की थी, उस तरह की योजना रखी थी कि सामान्य रूप से जो स्थितियां हैं, उसमें माता पिता कि भाई आधुनिक ढंग से बच्चे नहीं पढ़ेगा तो इसको क्या होगा, आजीविका क्या होगी, केवल उसकी चिंता करने लग जाते हैं। उसके शरीर का क्या हो जाएगा नाश, उसकी कोई चिंता नहीं करते। वो अल्पायु होके मर जाएगा, उसकी भी कोई चिंता नहीं करते। तो इस प्रकार की जो स्थिति है आज समाज में, एक हवा बह रही है, उस ओर सब लोग बह रहे हैं, तो वो लोग बहेंगे, वो लोग नहीं मानेंगे हमारी बात, तो उसके लिए व्यवस्था हमें अलग से बनानी पड़ेगी, तभी हमको उस व्यवस्था में जन्म मिलेगा, तभी हमको वो व्यवस्था प्राप्त होगी। हम व्यवस्था बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे तो वो व्यवस्था नहीं मिलेगी। और उस व्यवस्था में यह संभव है कि जब यथावत ब्रह्मचर्य आचार्य अनुकूल वर्तकर धर्म से चारों, तीन व दो अथवा एक वेद को सांगोपांग पढ़ के जिसका ब्रह्मचर्य खंडित न हुआ हो, वैसी व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। ऐसा कुछ आत्माओं को अवसर देना पड़ेगा, चाहे गोद लेके देना पड़े, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, उनके लिए वातावरण देना पड़ेगा, उनको बाहरी वातावरण से बचाने के लिए युद्ध करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़े तीव्र इच्छा के साथ में वो करना होगा। और तब जाके वैसे जो महामानव हैं, उसकी, उनके जो है बीज तैयार होगा। पहले जो युवा तैयार होंगे, वो बीज तैयार हो रहा समझ लीजिए अगली पौध के लिए। और तब तक हम लोग, मान लीजिए हमारा शरीर पूरा हो ले, तो अगले जन्म में हमें परमात्मा उस जो जो बीज हमने निर्माण किया है, उस बीज में हमें स्थान देंगे। उन माता पिता जो वेद के अनुकूल चलने वाले, ब्रह्मचर्य से पूरित माता पिता होंगे, ऐसे माता पिता के जो है माता के गर्भ में हमें स्थान मिल सकता है। तो वो व्यवस्था बनानी जरूरी है। वो व्यवस्था बन सकती है, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, संकल्प करने की आवश्यकता है, साथ में मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। जो लोग इस पर विश्वास रखते हैं, वो मिलकर, श्रद्धा रखते हैं, वो मिलकर कार्य करें, तब यह कार्य हो पाएगा। और यह हुआ है, इस बात पर
हमारी श्रद्धा और अधिक बढ़ जाती है। इसका इतिहास विद्यमान है, इसलिए हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है। तो अब भी क्यों नहीं हो सकता, अब भी ये हो सकता है। तो ये जो है कि एक वेद, कम से कम एक वेद को सांगो पांग पढ़ के जिसका ब्रह्मचर्य खंडित ना हुआ हो, तो वो हमें वातावरण मिलेगा फिर उस जन्म में, कि जहां पर हमें हमारे माता पिता, हमारे गुरु आचार्य सभी उन परिस्थितियों से बचा लेंगे जहां ब्रह्मचर्य के खंडन की संभावना है। तब वो ब्रह्मचर्य से पूरित शरीर प्राप्त होगा और फिर साधना में भी बहुत उत्तम उन्नति होगी। वह पुरुष व स्त्री गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे, तब ऐसी स्थितियां बनेंगी। ऐसे अभी तो क्या ही पता, क्या ही कह सकते हैं। आजकल तो वातावरण बिगाड़ने के लिए लोगों ने फिल्में बनानी शुरू कर दी हैं। डॉक्टर्स ने यह कहना शुरू कर दिया ये नॉर्मल चीज है, करना चाहिए, जो नहीं करता वो पागल हो जाएगा। इस तरह की भ्रांतियां फैलाना शुरू कर दिया है ब्रह्मचर्य के विरुद्ध। इतनी भयानक स्थिति समाज में और उत्पन्न की जा रही है, और समाज को ऐसा कहें कि मानव समाज को नाश की ओर ले जाया जा रहा है, विनाश कर देना चाहते हैं। जिस बीज का संरक्षण हमारे पूर्वजों ने तप पूर्वक लाखों करोड़ों वर्षों तक किया है, जिस बीज का संरक्षण, और उस बीज का परिणाम आज ये है कि भारत का जो मस्तिष्क है वो विश्व में नंबर 1 पे है। लोग चाहते हैं कि भारत का मस्तिष्क किसी तरह से उनको मिल जाए, और हम इस बात को भी देखेंगे, जो भी क्रीम मस्तिष्क आपको विश्व में दिखेगा वो अधिकांश भारतीय लोगों का दिखेगा आज की डेट में भी। तो उस बीज का संरक्षण किया गया है, करोड़ों वर्षों तक उसको बचा के रखा गया है इस परंपरा के द्वारा, इस ब्रह्मचर्य की परंपरा के द्वारा। और उस ब्रह्मचर्य की परंपरा का विनाश कर दिया, और लोग अब ये कहने लग पड़े हैं कि अब खिचड़ी बहुत अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए। तो खिचड़ी में तो वो प्रोग्राम नहीं बन सकता जो ये कार्य हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो सकता, और हो भी नहीं पा रहा है। हो पा रहा है तो कोई व्यक्ति बताए कि हाँ यहां हो रहा है, हम जो है नमन करेंगे ऐसे स्थान पे, कि भाई इतनी भयंकर स्थिति में भी जो है अविलुप्त ब्रह्मचर्य वाला ऐसा जोड़ा ये है। तो मेरा अभिप्राय यह है कि बहुत सावधानी पूर्वक इस प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण बहुत आवश्यक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक ये प्रमाण दे रहे हैं, ये प्रमाण विधान के रूप में भी है और इतिहास के रूप में भी है, क्योंकि स्मृति ग्रंथ इतिहास को बताते हैं, साथ में विधान को भी बताते हैं। तो हमको उससे पूरा सपोर्ट मिल रहा है। हम उसको दोनों प्रकार से, एक विधान के रूप में भी ले सकते हैं कि ये कानून है, और दूसरा उसको इतिहास के रूप में कि ऐसा होता आया है, ये कोई नई बात नहीं लिखी जा रही है, ऐसी ही परंपरा रही है, इसको पुनर्स्थापित करना है। आइए देखें अगला श्लोक। तम प्रतीतम स्वधर्मेण ब्रह्मदाय हरम विदुः सद्विणं तल्प आसीन मर्हयेत प्रथमं गवा। अभिप्राय लिखते हैं इसका महर्षि जी। जो स्वधर्म अर्थात यथावत आचार्य और शिष्य का धर्म है, उससे युक्त पिता जनक व अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात विद्या रूप भाग का ग्रहण और माला का धारण करने वाला। माला का धारण करने से यहां पर जो है, ये माला का धारण करना एक उपलक्षण मात्र है, अर्थात समावर्तन संस्कार होना, क्योंकि ब्रह्मचारी के लिए माला धारण का निषेध है। तो गंधमाला इत्यादि का निषेध है, और जब समावर्तन होता है तो गंधमाला का धारण कराया जाता है कि भाई गुरुकुल का कार्य पूरा हुआ। अपने पलंग पे बैठे हुए आचार्य को प्रथम गोदान से सत्कार करे, अर्थात जब ब्रह्मचारी समावर्तन संस्कार हो जाए तो अब उसे घर जाना है। माता पिता, तो माता पिता के सहयोग से
वो पलंग पर बैठे हुए आचार्य, अर्थात पलंग पर बैठे हुए आचार्य का अभिप्राय क्या हुआ? जो आचार्य गृहस्थी हैं, और पहले आचार्य गृहस्थी ही हुआ करते थे। अभी गृहस्थियों ने अपना कर्तव्य करना बंद कर दिया है, छोड़ दिया है। वे लोभ में आ गए, लालच में आ गए कि भाई नौकरी करनी है। इस कारण से वे गुरुकुलों का संचालन नहीं कर रहे। तो इस कारण से निस्वार्थ भाव से ब्रह्मचारियों ने ही गुरुकुलों का संचालन करना आरंभ कर दिया, वे ही आचार्य बन गए। और जो गृहस्थी आचार्य हो तो ब्रह्मचारी जो है वो क्या बनेंगे? वो वैज्ञानिक बनेंगे, ऋषि बनेंगे। वो गुरुकुल में रहकर तप करेंगे। दो ही मार्ग हैं, या तो ब्रह्मचारी रहो, गुरुकुल में रहो, या समावर्तन करके गृहस्थ में प्रवेश करो। तीसरा मार्ग नहीं है। और आजकल तो तीसरा मार्ग लोगों ने निकाल लिया है, क्योंकि कानून जो आज का संविधान है वो भाई जैसे मर्जी घूमो, कहीं मर्जी घूमो, वो कुछ नहीं कहता। तो इस कारण से लोग कर रहे हैं अपने मनमानी, अपने ढंग से। परंतु जो ऋषियों का विधान है भाई, या तो अगर विवाह नहीं करना है और आपकी योग्यता भी नहीं बनी है तो आप गुरुकुल में रहोगे, सेवा करोगे, ब्रह्मचारी रहोगे। और यदि आपने योग्यता बना ली है, कम से कम सांगोपांग एक वेद का अध्ययन कर लिया है। सांगोपांग जोड़ना बड़ा जरूरी है। आजकल लोग कहते हैं हाँ ये हमने वेद का अध्ययन कर लिया। कैसे? महर्षि दयानंद जी का हमने जो है भाष्य वेद का पढ़ लिया है। यहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक बात स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, जो प्रथम श्लोक यहां पर उन्होंने लिया है। कम से कम एक वेद, चारों, तीन व दो अथवा एक वेद को सांगोपांग पढ़ के, ये बात यहां स्पष्ट रूप से कह रहे हैं वो। ये बात श्लोक में सीधी सीधी नहीं दिख रही है, परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती जी के समय में भी इस प्रकार की जो अंध परंपरा शुरू हो गई थी। लोगों ने जो है बिना अंग उपांग पढ़े वेद पढ़ना शुरू कर दिया, भाष्य करना शुरू कर दिया, मैक्स मूलर आदि लोगों ने। और उसके कारण से वो अर्थ का अनर्थ उल्टा सीधा कुछ भी करने लग पड़े। तो इस कारण से उन्होंने ये बात जो वास्तव में जुड़नी चाहिए, और महर्षि मनु जी का वही जो है उद्देश्य है कहने का, उनका बिना अंग उपांग के वेद पढ़ने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। तो वही उद्देश्य जो महर्षि मनु जी का, उसी उद्देश्य को ऋषि ने यहां पर हिंदी भाग में स्पष्ट रूप से कहा है कि चारों, तीन व दो अथवा एक वेद को सांगोपांग पढ़कर जिसका ब्रह्मचर्य खंडित ना हुआ हो, तो वो, तो यहां पर समावर्तन उसी व्यक्ति का होगा जिसने कम से कम इतनी योग्यता बना ली है। तो ऐसे माला धारण करने वाला अपने पलंग में बैठे हुए आचार्य को, अर्थात जो गृहस्थी आचार्य हैं, अगर गृहस्थी नहीं है तो वो पलंग पे नहीं बैठेगा। गृहस्थी को ही पलंग पर बैठने का अधिकार है, दूसरे को नहीं है। या फिर सन्यासी बैठेगा। तो आचार्य को प्रथम गोदान से सत्कार करें, अर्थात जिन माता पिता के पास में अब वो जाने वाला है उनसे सहयोग लेगा और गौ दान करेगा। गौ यहां पर उपलक्षण मात्र है। धन इत्यादि सभी चीजों जो जिससे गुरुकुल में जो ब्रह्मचारियों को निशुल्क प्रवेश मिलकर उनके अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था हो सके, उन सब साधनों का वहां पर दान करना उचित है। तो गोदान, क्योंकि गोधन जो है सब को उसको सर्वोत्कृष्ट धन माना गया है, और उससे गौ आ गई तो समझ लीजिए बाकी धन की व्यवस्था हो जाती है। तो इसीलिए यहां पर गोदान से सत्कार करने का यहां पर विधान किया गया। फिर आगे कहते हैं, वैसे लक्षण युक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे। तो जब जो हम पढ़ते हैं संस्कार विधि,
तो वहां पर संस्कार विधि में विवाह के समय जो वर होता है, कन्या के पिता, उसको गोदान से सत्कार करते हैं। तो वही बात यहां पर, वैसे लक्षण युक्त विद्यार्थी को, जो इन सब, जिसने सारी चीजें पढ़ ली हैं, ब्रह्मचर्य से पूरित है, अखंडित ब्रह्मचर्य वाला है, ऐसा विद्वान और ब्रह्मचर्य से पूर्ण जो विद्यार्थी है, उसको कन्या के जो पिता है वो गोदान से सत्कृत करें। तो ये विधान यहां पर दूसरे श्लोक में आ गया। फिर आगे देखते हैं तीसरा श्लोक। गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथा विधि उद्वहे तद्विजो भार्या सवर्णां लक्षणान्विताम्। इसका अभिप्राय स्वामी जी लिखते हैं, गुरु की आज्ञा ले स्नान कर गुरुकुल से अनुक्रम पूर्वक आके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने वर्णानुकूल सुंदर लक्षण युक्त कन्या से विवाह करे। तो यहां जो छोटी सी बात लिखी है उससे समझना है कि जो समावर्तन संस्कार होता है उसी समय पे जो ब्रह्मचारी है वो किस वर्ण में जाएगा उसका भी निर्धारण आचार्य कर देते हैं। तो वहीं पर गुरु की आज्ञा लेकर स्नान करके, अर्थात जो समावर्तन संस्कार है वो होकर गुरुकुल से अनुक्रम पूर्वक आके, जैसा अनुक्रम है, अर्थात जो जो विधान किए गए हैं उन सबको पूरा करके, जैसे गोदान इत्यादि से सत्कार करना इत्यादि, और अपने कुल में आएगा, वो माता पिता के कुल में वापस आएगा। और माता पिता का कुल कौन सा होगा? यदि तो उन्हीं माता पिता जिस वर्ण में, जिस वर्ण का निर्धारण आचार्य के द्वारा ब्रह्मचारी का किया गया है, माता पिता भी उसी वर्णस्थ हैं तो उसी माता पिता के। अन्यथा फिर आचार्य के द्वारा माता पिता का भी निर्धारण होता है, उसके विषय में आगे बात होगी, जिससे कि भिन्न वर्ण के माता पिता से विरोध ना हो। कर्म का विरोध आ जाता है उससे, बहुत, जिसको कहते हैं दोनों को ही, माता पिता को भी और जो ब्रह्मचारी जो समावर्तन होकर गृहस्थ में जाने वाला है उसको भी बहुत कष्ट होगा। तो इस प्रकार से वो स्वयं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने जो जो वर्ण उसको दिया गया है अपने वर्णानुकूल सुंदर लक्षण युक्त कन्या से विवाह करे। और ये जो विवाह का विधान है वो आगे भी आएगा, वो स्वयंवर पूर्वक विधान है। तो आइए आगे देखते हैं चौथा श्लोक। तो चौथा श्लोक हम अभी न देखकर अभी हम शंका समाधान पे आ जाते हैं, क्योंकि समय हमारा आगे निकल चुका है। तो शंका समाधान में एक हाथ खड़ा हुआ है, और भी जो भाई बहन शंका समाधान चाहते हैं वे भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, भाई धीरज जी कृपया अपनी बात रखें। जी प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, जो दूसरे श्लोक का अर्थ लिखा है कि जो स्वधर्म अर्थात यथावत आचार्य और शिष्य का धर्म है उससे युक्त, तो यदि यह एक शिष्य की हम बात कर रहे हैं कि शिष्य जो है वो अपने गुरु का सत्कार करे गोदान करके, तो आचार्य के धर्म से युक्त शिष्य तो नहीं होगा। तो इसका तात्पर्य नहीं स्पष्ट हो रहा क्या है। जी, तो देखिए यहां पर जो बात कही जा रही है कि जैसा जैसा, जैसी जैसी उसको आचार्य के द्वारा जैसा निर्देश किया गया कि भाई आपका ये वर्ण है,
जिस वर्ण में वो जाएगा, तो वही उसका धर्म होगा, वर्णाश्रम धर्म। ठीक है। हाँ और मतलब हाँ सॉरी देखिए, सॉरी 3 वर्णों की बात है। 3 वर्ण में क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है। तो 3 वर्णों में जो है वो उनको दीक्षित किया जाता है कि भाई आप इस वर्ण के हैं, तो उसका उनका अपना स्वधर्म है। और प्रत्येक वर्ण में वो आचार्य बन सकता है। ये बात भी आती है कि जो ब्राह्मण है वो 3 वर्णों का है ना, और जो क्षत्रिय है वो 2 वर्णों का, अब वैश्य वो 1 वर्ण का। मुख्य रूप से 1 वर्ण का, वैसे 2 वर्ण, शूद्र भी 1 वर्ण का उपनयन करके और उनको शिक्षा दे सकते हैं, और शूद्र को पहले बिना उपनयन किए शिक्षा देते हैं, है ना। तो इसलिए वो आचार्य के धर्म से युक्त तो होगा ही, क्योंकि पठन पाठन सभी के लिए अनिवार्य है। ये वैदिक परंपरा है। ठीक है। कोई भी पठन पाठन से रहित नहीं होगा, पठन पाठन सबका चलेगा। तो स्वधर्म अर्थात यथावत आचार्य और शिष्य का धर्म है उससे युक्त। एक तो ये व्यक्ति हो गया जो जिसका समावर्तन हो रहा है। तो पिता जनक व अध्यापक से ब्रह्मदाय, यहां पर पिता जनक व अध्यापक यहां पर आचार्य के लिए ही कहा गया है, अर्थात विद्या रूप भाग का ग्रहण। ठीक है, विद्या रूप भाग का ग्रहण करना है उसने, मतलब किया है उसने, वो कर चुका है, करके और फिर माला धारण करेगा अर्थात समावर्तन करेगा। ठीक है, स्पष्ट है जी धीरज जी? जी मैं समझ गया, मतलब कि शिष्य के लिए कहा गया कि उसके पास भी आचार्य का धर्म है, उससे युक्त है वो। जी जी बिल्कुल। ठीक है आचार्य जी। अच्छा दूसरा जो कहा, वैसे लक्षण युक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे, तो क्या यहीं पे उसके विवाह की भी बात आ गई है? हाँ मतलब विधान है ना, देखिए विधान तो कहीं भी श्लोक में हो सकता है, और वो विधान वहां भी है, क्या कहते हैं आपके संस्कार विधि में, वहां भी है। आप देखेंगे विवाह जो है का जो संस्कार है उसकी विधि जो है वहां पर देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है जी। तो जी यहाँ तो धन्यवाद आचार्य जी। हाँ ऋषि ने विधान किया है तो उन्होंने यहाँ पर लिख दिया। जी यहाँ इसके बाद में बहन कंचन जी कृपया बोले। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। मेरा भी प्रश्न धीरज जी की तरह ही ये था कि जैसे दूसरा पूछा उन्होंने कि कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे, तो आचार्य जी यहाँ पे गोदान का मतलब गोदान ही है या फिर और चीजें भी हैं, जैसे शिष्य को, या फिर जैसे गोदान आपने बताया कि करने के लिए जैसे कोई जाने वाला हो तो ब्रह्मचारी आश्रम में या इस तरह से दे के उस गुरुकुल में मदद कर सकते, तो यहाँ पर इसमें अभिप्राय क्या है? गोदान से सिर्फ गोदान ही है या कोई और भी साथ में अभिप्राय है? जी बिल्कुल कर सकते हैं, गृहस्थ को आगे बढ़ाने के लिए जो जो आवश्यक है वो पूरा उसमें उसमें यहाँ भी उपलक्षण समझेंगे, दे सकते हैं बिल्कुल। जी धन्यवाद। इसमें दान का अभिप्राय जो है देने वाले के ऊपर निर्भर होता है, जबरदस्ती किसी से नहीं लिया जाता है, इस बात को समझेंगे। जो आजकल की प्रथाएं इस प्रकार की हैं, जो कुप्रथाएं हैं उसको इससे सम्मिलित करके न देखें, ये मेरा निवेदन है। तो जी जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। बहन रीता जी से निवेदन है, कृपया अनम्यूट करके बोलें। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, मुझे जैसे आपसे कुछ बातें करनी हो तो आपसे कौन से समय बात कर सकते हैं, और थोड़ा नंबर चाहिए आपका? जी मेरे पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 68 65 42 50 9368654250। और दोपहर को आचार्य जी हाँ 93
938 65 65 4250। 4250 9368 65 4250। जी, इस पे पूर्व सूचना देकर जी और दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में बात कर सकते हैं। ठीक है, जी आचार्य जी, धन्यवाद। तो आइए अभी फिर विराम करते हैं, मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, नमो नमः गुरु जी। सादर प्रणाम करी सर्वे पे नमः।